नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में बार-बार रिपीट होने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रश्न इस बार भी कई शिफ्टों में देखे जाएंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है नेली सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, सरोजिनी नायडू जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने जाएंगे अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है 24, 21, 22, 20। तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, 22। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मिला के 22 भाषाएं हैं। दोस्तों, हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न होने वाला है वो है, GSAT-31 एक है। तो दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है दूर संचार उपग्रह, प्रायोगिक उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह या नौवहन उपग्रह। तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, दूर संचार उपग्रह। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन होगा दूर संचार उपग्रह। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। एनटीपीसी के साथ साथ और बहुत सारी एग्जामों में भी ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसीलिए यह इस बार भी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, हम हमारे चौथे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न जो है वो बरदोली के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है? बरदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है महावीर, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है गुरु नानक और चौथा ऑप्शन है अरविंद घोष। तो दोस्तों, बरदोली एक किसान आंदोलन हुआ करता था जो गुजरात में हुआ था, जो 1928 में हुआ था। बरदोली जो था वो एक किसान आंदोलन था जो गुजरात में 1928 में हुआ था। तो दोस्तों, गुजरात से संबंध रखने वाले यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जी हाँ दोस्तों, बरदोली से सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन संचालित किया था। दोस्तों, हम हमारे पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा पांचवा जो प्रश्न है वो है, हाल ही में आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? जी हाँ दोस्तों, आईपीएल से संबंधित हर शिफ्ट में आपको एक आध क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा, क्योंकि हालिया घटना है ये। दोस्तों, हाल ही में आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है पंजाब किंग्स, दूसरा ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, तीसरा ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चौथा ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है उसने 2025 का खिताब जीता है और यह इन्होंने पहली बार जीता है। इस टीम के कप्तान जो थे वो रजत पाटीदार थे, जो मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 6, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक या झारखंड। तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो है कर्नाटका। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका जो है वो भारत में स्वर्ण का
सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। कौन सा एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है? तो ऑप्शन क्रमांक 1 है चेतक, 2 तेजस, ऑप्शन क्रमांक 3 रुद्र, ऑप्शन क्रमांक 4 है ध्रुव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है तेजस। जी हाँ दोस्तों, तेजस एक भारतीय हल्का लड़ाकू विमान है। तो दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। रेड डेटा बुक, जिसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है, वह क्या है? ऑप्शन क्रमांक 1 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का विवरण देने वाला दस्तावेज, ऑप्शन क्रमांक 2 भूकंपीय क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज, शुष्क क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज, या जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति का विस्तृत दस्तावेज। तो दोस्तों कोई गेस कर पा रहा है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति का विस्तृत दस्तावेज है रेड डेटा बुक। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों एग्जाम में, इस बार भी रिपीट होने की प्रबल संभावना है। चलो दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में रेडियो संचार संभव है? क्षोभ मंडल, थर्मोस्फियर, आयन मंडल या समताप मंडल? थोड़ी दोस्तों यहाँ गलती हो गई है, यहाँ पर समताप मंडल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आयन मंडल। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आयन मंडल। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल के आयन मंडल परत में रेडियो संचार संभव है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। तो हमारा जो लास्ट प्रश्न है वह है बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो दोस्तों बोडो एक भाषा है जो मध्य प्रदेश के किसी राज्य में बोली जाती है। इसका ऑप्शन क्रमांक 1 है असम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटका। तो दोस्तों बोडो एक भाषा है जो मुख्य रूप से असम राज्य में बोली जाती है, और असम का एक बहुत ही प्रचलित नृत्य है जिसे बिहू कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी बार बार कई एग्जाम में देखने को मिलता है और इस बार भी प्रबल संभावना है कि किसी न किसी एग्जाम में दिखे। तो दोस्तों हमने आज 10 प्रश्नों पर चर्चा की। ये 10 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको भविष्य में हमारे चैनल पर अपलोड वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।